नमस्कार, प्रणाम, जोहार। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी झारखंड में है। झारखंड में आज हम मौजूद हैं यहाँ के सबसे सुंदर और सबसे भव्य जगह में, क्योंकि यहाँ पर बाबा स्वयं विराजमान है। अब पीछे मेरे टावर को देख के तो आप समझ ही गए होंगे कि हम देवघर में मौजूद हैं, बाबा की नगरी में मौजूद हैं। और भैया, बाबा की नगरी के बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की रक्षा और यहाँ के लोगों का पालन पोषण तो बाबा स्वयं करते हैं। लेकिन भैया, हम आए हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में। चुनाव की जब बात होती है तो नेताजी के कामकाज का भी हिसाब लगता है। ये भी देखा जाता है कि नेताजी ने 5 साल पहले क्या क्या वादा किया था। सरकार जब बन रही थी तब जो है वो उस पार्टी ने क्या क्या वादा किया था। तो इस सारे काम का जो है ना हिसाब किताब लगा के तभी जनता वोट देने जाती है। तो हम भी जो है उसके पहले आ गए हैं, जरा जनता का मन टटोलते हैं, जरा जनता का विचार जानते हैं, जनता का ओपिनियन जानते हैं। और जरा देखते हैं कि यहाँ की जनता इस बार क्या मन बना रही है। चलिए घुमाते हैं आपको बाबा नगरी और दिखाते हैं कि यहाँ की जनता क्या सोचती है। आइए। तो बाबा की नगरी में मौजूद है हम लोग, और ऐसा तो कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की रक्षा, यहाँ के लोगों का पालन पोषण जो है वो बाबा स्वयं करते हैं। लेकिन जब नेताजी को लोगों ने वोट दिया है, जब विधायक चुना है, सरकार अपने वोट के बल पे बनाया है, तो उन पर भी जो है वो जनता का उतना ही हक बनता है। भैया, ये बताइए कि पिछला 5 साल का जो है वो हिसाब किताब याद करते होंगे, एक बार देखते होंगे कि क्या क्या जो है वो सरकार ने वादा किया था, कितना दिया और कितना जो है नहीं दिया। ये सब सोचते हैं कि नहीं? बिल्कुल सोचते हैं, क्यों नहीं सोचते हैं ना। तो इलेक्शन का अब समय आ गया है ना? इलेक्शन का समय आ गया है, लेकिन इससे क्या होगा? मीडियम क्लास आदमी के लिए कोई नहीं करता है। मिडिल क्लास कोई नहीं करता, ना बीजेपी, सबसे ज्यादा ना बीजेपी हो न जेएमएम। लेकिन मीडियम क्लास आदमी के लिए कोई नहीं कुछ किया। लेकिन नेता सबसे ज्यादा वादा जो है वो करने आते हैं मिडिल क्लास। वो तो इलेक्शन में करेंगे ही। हाँ। इलेक्शन के बाद वो तो कोई नहीं देखने आता। अच्छा भैया, ऐसी क्या क्या दिक्कतें आप लोग की थी, क्या क्या समस्या आप लोग की थी, खासकर देवघर में, जिसको नहीं सुना गया, जिसको नहीं देखा गया, या जिस समस्या का समाधान अभी तक सरकार के द्वारा नहीं किया गया है? हम लोग देखिए उतना दिमाग लगाते नहीं है, ठीक है। हम लोग रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। हाँ। हम लोग उतना दूर तक देखे ही नहीं है, और उतना जानते हैं मीडियम क्लास आदमी के लिए होगा भी नहीं। चाहे बीजेपी की सरकार आए, चाहे जेएमएम का आए, चाहे कांग्रेस का आए, किसी के भी आएगा, ये भरोसा है कि मीडियम क्लास आदमी के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये तो भैया रहता होगा आशा कि अगर मान लीजिए बेहतर नेता आ जाए, बेहतर अगर सरकार आ जाए तो हमारी इन समस्या को कम से कम सुन ले। हाँ, तो सुन ही लेगा। हमारे सब समझ में नहीं आता कौन सरकार मेरा, कौन एमएलए जो बढ़िया होंगे। हाँ। सबका वही हाल है। आप अपने लिए कैसा नेता चाहते हैं? चाहते हैं कि वो सबका लिए भलाई समझे, आए भेंट करे। अगर कोई बन गया मेरे तो भेंट करना मुश्किल है, कोई आता भी नहीं है। क्योंकि देखिए, झारखंड को जब अलग किया गया था तो यहाँ पे संसाधन के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, उन सबकी रक्षा के लिए ही अलग किया गया था, ताकि सब जो है वो एकजुट होकर रहे और इनको चलाने में आसानी रहे। तो क्या यहाँ के नेता जो जीतते हैं उस तरह का करते हैं काम? अभी देखिए ना, झारखंड जब से अलग हुआ है, हाँ। तब से ना रोड का विकास हुआ है, ना रोड चौड़ाकरण हुआ है। हाँ। जब से जिस वक्त बिहार था उस वक्त ही उसी तरह झारखंड है। हाँ। समझ गए ना? रोड का अभी आप यहाँ से बैजनाथपुर तक जाइएगा तब कुछ कम से कम 1 घंटा लगेगा जाने में आपको। हाँ। रोड का विकास कुछ नहीं है। जबकि सड़क तो सबसे पहली चीज होती है। सड़क सबसे पहली चीज होती है। बिल्कुल। आप यहाँ से बैजनाथपुर जाइएगा, अगर पेशेंट है तो आपको जाम में कम से कम आपको 1 घंटा लगेगा बाईपास पार करने में। हाँ। अभी तक रोड विकास नहीं हुआ है। हाँ, निशिकांत दुबे आप विकास किए हैं, एम्स है, एयरपोर्ट है, वो भी जो भी किए हैं वो तो सेंट्रल लेवल का चीज है। लेकिन राज्य लेवल का चीज अभी तक राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से देवघर में कुछ नहीं हुआ है। क्या भैया, जाम की समस्या बहुत ज्यादा रहती है क्या? बहुत रहती हद है से ज्यादा। तो राज्य सरकार की तरफ से इस समस्या के समाधान के लिए कुछ जो किया भी गया? व्यवस्था हुई है देवघर शहर में, देवघर डिस्ट्रिक्ट में, वो है सिर्फ और सिर्फ निशिकांत दुबे की तरफ से। निशिकांत दुबे। चलिए, तो लेकिन भाई, सांसद सारा काम अकेले नहीं ना करेंगे, विधायक का भी तो कुछ फर्ज बनता है कि विधायक भी कुछ काम करे, है ना? विधायक काम करते हैं कि नहीं? विधायक जी तो इधर जो इस बार जो जीते हैं वो तो काम तो नहीं किए हैं, कुछ नहीं किए। तीसरी बार उतरे हैं ना जी? पिछला 2 बार से है विधायक जी। तीसरी बार भी वही मैदान में है ना? तीसरी बार वही मैदान में। कोई काम क्षेत्र में नहीं करते। राज्य सरकार की तरफ से कुछ ऐसा? अच्छा काम है, मैया सम्मान योजना, हाँ। बिजली बिल माफी, हाँ। ग्रामीण का बहुत अच्छा सम्मान। अच्छा भैया, ये बताइए कि यहाँ के देवघर के खासकर अगर बात करें तो देवघर के रोजगार का जो है सबसे बड़ा साधन ये है कि यहाँ पे बाबा मंदिर है और सबका रोजगार लगभग उसी पे आश्रित है। उसके अलावा क्या रोजगार के अवसर और यहाँ पे बनाए जा रहे हैं? टूरिज्म के विषय में बनाया जा रहा है। अगर टूरिज्म अगर डेवलप होगा तो देवघर का निश्चित विकास होगा। बिल्कुल, क्योंकि टूरिज्म को अगर भैया अभी जो है वो देखिए कि टूरिज्म को लेके बात करें, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि टूरिज्म को लेके अगर विकास किया जाए, टूरिज्म को लेके अगर यहाँ को विकसित किया जाए तो बहुत कुछ जो है वो सुधारा जा सकता है, बदला जा सकता है। क्या लगता है कि बाबा मंदिर के अलावा यहाँ पे रोजगार के कुछ अवसर है जिसको
बढ़िया से नहीं बनाया जा रहा देखिए, है। बाबा मंदिर सबसे बड़ा यहाँ रोजगार का साधन है। बिल्कुल, बिल्कुल। और बाबा ही हम लोग के विधायक और मंत्री हैं। वाह। ठीक है। बाकी विकास उकास क्या हुआ नहीं हुआ आप देखिए ना, जी। पूरे जनता बता। विकास का मतलब होता है रोजगार। बिल्कुल। कहाँ किसको रोजगार मिलता है? यहाँ एम्स बन गया, एयरपोर्ट बन गया, लोकल कितने लोग वहाँ पर जॉब करते हैं। जहाँ गरीबी है, झारखंड इसलिए बना है, इसको इसका कोई माँ बाप देखने वाला नहीं है। यहाँ हम लोग बाबा के सहारे हैं और जब तक बाबा हैं बाबा के सहारे ही रहेंगे। बाबा का आशीर्वाद तो बिल्कुल यहाँ पे बना ही रहता है, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल ये है भैया कि यहाँ पर और जो है वो राज्य सरकार की तरफ से विशेष सिर्फ देवघर वासियों के लिए क्या मिला? क्योंकि अभी देखिए कि जितने जिले हैं, जितने भी कहा जाए विधानसभा क्षेत्र है, उन सब पर निगाह रहनी चाहिए राज्य सरकार की, है ना? कि सबकी जनता ने हमें वोट दिया है। यहाँ कुछ नहीं मिला, सिर्फ बाबा के नगरी में है, बस उन्हीं का भरोसा हम लोग हैं। हाँ, बस उन्हीं के भरोसे। और कोई रोजगार यहाँ नहीं है। यहाँ ऐसा कोई रोजगार नहीं है, अलग से कोई रोजगार हो ऐसा कुछ नहीं है। बस बाकी और कोई कुछ नहीं। नहीं। तो लेकिन सरकार से कुछ उम्मीद तो करते होंगे कि सरकार जो है वो बनी है तो कुछ। देखिए, यहाँ सरकार नारायण दास की है, हाँ। ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। जितना काम अपना निशिकांत दुबे जी किए हैं, हाँ। नारायण दास कुछ नहीं कर रहे हैं। जबकि है दोनों एक ही पार्टी से। पार्टी फिर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ शासन होगा और सरकार बनेगी तो बीजेपी के ही बनेगी। हाँ। हाँ। क्या भैया, अभी ये बताइए कि अभी जो है वो जाम को लेके बड़ा लोग कह रहे थे कि जाम की समस्या रहती है, जाम के समाधान पर अभी तक किसी नेता ने काम नहीं किया है। नहीं, काम ऐसा तो नहीं है कर क्या? रहे हैं। नहीं, जाम तो लगता है मैम, जाम लगता है। जाम लगता है। और क्या क्या यहाँ पे समस्या है जो बनी हुई है? नहीं, यहाँ पे तो फिलहाल अभी समस्या सब ठीक है। यहाँ एम्स वगैरह तो भी खुल ही गया है। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई पर भी ज्यादा चल रहा है। हाँ। पढ़ाई वढ़ाई को लेके अच्छी व्यवस्था हो रही है? हाँ। सरकारी स्कूल वगैरह में अच्छा पढ़ाई होता है? हाँ, अच्छा पढ़ाई होती है। अच्छा पढ़ाई होता अच्छा पढ़ाई है। होती और हॉस्पिटल वगैरह कैसा है। है? हॉस्पिटल वगैरह का भी ठीक है ठाक है। ठीक है ना? चलिए, अच्छी बात है भाई, क्योंकि देखिए सरकारी, भैया थोड़ा इधर आइए, सरकारी सुविधाओं को भी जो है वो देखा जाता है। कहाँ जा रहे हैं भैया? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं। छठ का प्रसाद वगैरह खाए कि नहीं? हाँ, खाए खा लिए ना? अच्छा, ये बताइए कैसा चल रहा है सब बाबा नगरी में? बाबा नगरी सब ठीक चल रहा है। यहाँ त्रिशूलधारी बैठे हुए हैं। हाँ। सब पे नजर है। सब पे नजर है, जी, है जी, ना? जी। अब जनता की भी नजर रखने का जो है वो समय आ गया है। त्रिशूलधारी जो यहाँ अन्याय करेगा, वो त्रिशूलधारी उसका न्याय करते हैं। कोई अन्याय कर रहा है यहाँ पर? कोई अन्याय नहीं, जो गलत करेगा, जो भी गलत करेगा झारखंड में बहुत सारे नेता भी अन्याय करे, बड़ा लंबा लंबा उनके यहाँ काला कर रहा है, धन तो होता है। सब पे गाज गिरेगा। त्रिशूलधारी का नजर है, यहाँ वो विचार करते हैं। नहीं, सब लेकिन पे भगवान आपकी रक्षा करे। नहीं, सब पे विचार करते हैं वो। ऐसा कोई हाँ। बात नहीं है, उनका सब पे नजर है। जो बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। न्याय करेगा। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है ना कि भगवान के नजर के भरोसे ही हम सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब नेता लोग बन जाते हैं तो उनको फिर किसी का डर नहीं रहता है ना। नमस्ते, नमस्ते, कैसे हैं? ठीक है। ठीक है ना? जी, जी। अभी भैया कह रहे थे कि त्रिशूलधारी का नजर सब जगह है ना? तो बात तो बिल्कुल सही है कि त्रिशूलधारी की नजर सब जगह है, और इसीलिए जो है हमारे अंदर जो है वो पाप पुण्य का एक भय या जो भी कहा जाए सम्मान भी है। लेकिन बात ये है कि जब नेता लोग बन जाते हैं तो फिर ये सब नहीं रह जाता मन में, है ना? फिर नेता को जो है वो पाप पुण्य सबसे ऊपर उठ जाते हैं। नेता को लोग हम लोग जो है वो जिताते हैं, और ये बताएंगे, हम लोग जो है वो नेता को जिताते हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतर काम करके देंगे। क्या हमने जो झारखंड में सरकार बनाई है वो हमारे उम्मीदों पर खरी उतरी? नहीं उतरी है। नहीं। और आपका सांसद जो है अभी यहाँ निशिकांत दुबे खरा उतरे हुए हैं, वो खरा उतरे कर रहे हैं। वो तो अपने भाषण और अपने वक्तव्य के लिए बड़ा जाने जाते हैं, काम भी करवाते हैं। काम भी करते हैं। जी। और झारखंड सरकार से आपको क्या उम्मीद थी ऐसी जो पूरी नहीं हुई यहाँ देवघर के लिए स्पेशली? झारखंड सरकार डेवलप नहीं की, इसलिए कि देखिए इन लोग को तो आधा समय बर्बाद हो रहा है, घोटाला और भ्रष्टाचार में से डूबा हुआ है सब। आपका बना कि नहीं मैया सम्मान योजना वाला? अभी अप्लाई किए हैं, अभी तक तो कुछ अभी नहीं बना, तो भैया से पहले बनवा लीजिए। अप्लाई तो ये बनवा लीजिए तभी वोट देंगे। नहीं, हो गया है। हो गया है। 25 दिसंबर से देखिए फिर क्या होता है। हाँ, अभी तो बढ़ने भी वाला है जी, मतलब बढ़ गया है, आएगा अभी बढ़ के, है ना? चलिए, बढ़िया है। सुरेश पासवान। हाँ, वाह वाह वाह। तो देखिए कि अपना अपना समर्थन है लोगों का, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि जनता का काम जो है वो सबसे ऊपर है, और जनता का काम जो है वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। भैया, कहा जाता है कोई नेता जो है वो कहते हैं काम दिखता है ना? तो काम सही में दिखता है देवघर में? हमको तो मोटा मोटी दिखता है। हम इलेक्शन का आया है, अभी हम खटने के लिए जाएंगे तो हम पहले अपना पॉकेट भरेंगे। जो नेता हमको 10,000 देगा उसके लिए काम करेंगे। जब हम पैसे के लिए नेता का काम करेंगे तो नेता जब बन जाएंगे तो हम भी तो 10 जो दिए हैं
वो वापस लेंगे तब ना काम करेंगे। तो आप सही इस कह रहे देश का पब्लिक अच्छा नहीं है। जिस दिन पब्लिक अच्छा हो जाएगा, एक अच्छा प्रतिनिधि को चुनेगा, और जब अच्छा प्रतिनिधि होगा तब हमारा राज्य सुधरेगा। राज्य सुधरेगा तो देश सुधरेगा। हम पहले हम सुधरेंगे, उसका बाद हमारा समाज सुधरेगा, हमारा राज्य सुधरेगा, उसके बाद हमारा देश सुधरेगा। अरे यहाँ कहता है सरकार खराब है, अरे खराब हम हैं, हमको तो कोई देखता है नहीं। सरकार खराब है। भैया बात तो बिल्कुल सही कह रही है। कहना बिल्कुल सही है, कहना बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल उनका सही है। 5 रुपए का चाय भी ठंडा हो गया, ये भी बात सही बोले, है ना? आप एक चीज हमको बताइए, बताइए ना। कोई भी मंत्री लेवल का आदमी का मोबाइल चोरी होता है तो मिल जाता है, लेकिन आज तक इतिहास गवाह है, आज तक हम लोग का ऐसा मजदूर वर्ग का घर का माँ बहन बेटी का मोबाइल जो छीनाता है, चोरी हो जाता है, वो मोबाइल प्रशासन निकाल के दे सकता है? नहीं दे सकता, क्योंकि देगा तो उसका लुटिया गोल और नहीं तो हरी बोल। तो सबसे साथ। अच्छा भैया, ये जो बात कह रहे हैं, ये तो बात एक तरह से कहा जाए कि सही ही कह रहे हैं कि नेता जो है वो हम लोगों को प्रलोभन देते हैं, लेकिन बात ये है कि फिर भी हम जब वोट देते हैं तो इस बात का हिसाब तो जरूर लगाते हैं कि नेताजी ने हमारा काम किया कि नहीं किया, सरकार ने जो है वो हमारा काम किया कि नहीं किया, रोजगार के कितने अवसर मिले, हमें जो है वो शिक्षा कैसी मिली, शिक्षा की गुणवत्ता कितनी बढ़ी, स्वास्थ्य की गुणवत्ता कितनी बढ़ी, ये सब तो सोचते हैं जी, एकदम सोचते हैं हम लोग। तो ये सब की गुणवत्ता में सुधार हुआ है कि नहीं भैया, ये बताइए। सुधार हुआ है, गुणवत्ता बढ़ी है। सरकारी स्कूल कैसा है भैया? यहाँ के सरकारी स्कूल के बारे में तुमको नहीं पता है? नहीं, यहाँ सरकारी स्कूल यहाँ ठीक है। अगर मान लीजिए हम अपना बीमारी का इलाज करवाने अगर सरकारी अस्पताल में गए तो उससे ज्यादा बीमारों के नहीं ना आएंगे। नहीं। बात बताइए, अभी इलेक्शन में जो है वो बीजेपी की तरफ से बार बार बांग्लादेशी वाला मुद्दा उठाया जा रहा है, दूसरी तरफ से जो है वो जेएमएम या आरजेडी या कांग्रेस, 3 पार्टी जो ऐसी है, या मतलब कहा जाए कि पूरी इंडिया अलायंस की जो पार्टी है, उनका ये कहना है कि झूठ मूठ का मुद्दा बनाया जा रहा है। तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या इसको झूठ का मुद्दा बनाया जा रहा है जानबूझ के? ये तो बिल्कुल झूठ का मुद्दा नहीं है, ये सच का मुद्दा है और झारखंड का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, इसमें कहीं दो राय नहीं। और इसका प्रमाण है, आप हमारे साथ चल सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कैसे घुसपैठिया के यहाँ कब्जा किया। क्योंकि भैया हम लोग आमतौर पे मानते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, भैया थोड़ा आगे ना, यहाँ के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी हो गए या बहुत सारी जनजातियां यहाँ पर है, तो बहुत भोले होते हैं और बहुत पुराने लोग हैं, तो उनकी रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए झारखंड को अलग किया गया था। और बहुत सारे ऐसे घुसपैठिए हैं जो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं। तो ऐसा है क्या भैया? ऐसा है क्या कि ऐसा हो रहा है? देवघर इधर तो नहीं पता चल रहा है कहीं, नहीं पता चल रहा है, गलत बात। चलिए उस मुद्दे को छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ पर आप लोगों की क्या समस्या है प्राइम, जो अभी तक सरकार ने हल नहीं किया? समस्या तो एक अभी 6 महीना तो हल हो रही है, हल हो रही है। बढ़िया एकदम मैया योजना। 2 साल कोरोना था, उसके 5 महीना उसको जेल में ढुका दिया। तो क्या जब तब मौका आया किया, 2 साल में काम अच्छा किया, 2 साल तो समय था बेचारे के लिए, उस वक्त जेल में। कोरोना काल में कोई भी सरकार ऐसा नहीं किया जो हेमंत सोरेन किया है। बहुत मैया जो उसका मैया जो है सबको दे रहा है, महिला लोग को। अच्छा भैया, उनके जेल जाने पर भी बहुत तरह का बात उठता है, जैसे कि आपने कहा कि जेल में ढुका दिया, बीजेपी वाले कहते हैं कि क्राइम किए तो चले गए। कोई क्राइम नहीं किया, क्या का सबूत मिला उसका? क्राइम मिलता है, उसको सबूत मिलता है तो जेल में रहता है। हाँ भैया, सही कह रहे हैं। अब रही घुसपैठिया बात, मेरी बेटी का शादी करिए कहीं, उसको हम अपना दामाद को यहाँ बसा रहे हैं तो घुसपैठिया हो गया, तो वो गलत नहीं है ना? नहीं, सरासरी गलत है, सरासरी गलत है। हम अपने बेटी कहीं शादी कर दिया, उसको हम यहाँ चाह रहे हैं कि जगह हम रहेंगे तो घुसपैठिया हो गया। हाँ भैया, ये जो बात कह रहे हैं ये सही कह रहे हैं। नहीं, सही बात है। सिर्फ सब सरकार जो है काम बढ़िया कर रहा है, लेकिन बात है कि रोजगार के मामले में थोड़ा सा देखना चाहिए सरकार। रोजगार का जो है वो बहुत बड़ा बड़ा वादा किया गया था, तो उसको निभाया जा रहा है। रोजगार जो है कोई सरकार नहीं देती है अभी तक, नहीं झारखंड हेमंत सरकार दिया है, न बीजेपी सरकार दिया। लेकिन भैया एक बात बताइए, झारखंड में हम लोग रोजगार की बात बार बार इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर अवसर की कमी नहीं है, टूरिज्म भी है, संसाधन भी है, फैक्ट्रियां भी है, उसके बाद बहुत सारे कल कारखाने भी हैं, खदान भी है, तो किसी तरह की कोई कमी नहीं है। उसके बावजूद अगर यहाँ पे रोजगार की दिक्कत होती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। रोजगार की कमी है यहाँ पे। 1,36,000 करोड़ पैसा मतलब बीजेपी ने रख लिया, वो पैसा अगर आया था झारखंड में तो सबको मिलता नहीं। वो कौन सा पैसा की बात करे भैया? जो अभी सरकार जो मांग रही है हेमंत सोरेन, 1 करोड़ कितना 36 करोड़ मांग रहा पैसा, वो पैसा झारखंड का किस चीज का पैसा है? वो कौन चीज का पैसा जो सरकार बोल रही है वो झारखंड सरकार का। 50 सुनिए, वो जो पैसा हेमंत जी मांग रहे हैं वो 1950 का है, बाकी कांग्रेस राज में। अभी का नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से उनका पैसा नहीं है, वो एक बहाना।
बहुत लोग बता रहे हैं भैया, एक महीना पर लोभ दे करके कर दिया, दूसरे महीना पे तो बढ़ भी गया है, तो बढ़ भी गया है। बढ़ गया तो आया कहाँ है? आया नहीं आया कहाँ है? किसी 40 या किसी 50,000 रुपया था, सबको माफ कर दिया। फिर भैया आपने कहा कि बहुत बड़ा कर्जा है, तो फिर इतना फ्री कर रहे हैं तो कैसे आए? वो पैसा सरकार की थी, सरकार पे। आप क्या जान रहे हैं कहाँ से पैसा आया, पहला कब का पैसा? अभी बच्चे हैं, अभी पूरी जानकारी नहीं है। आलमगिरी के पास 3,000 करोड़ रुपया कहाँ से आया? वो किसका पैसा था? 3,000 करोड़ उनका पैसा था, कहाँ से आया? तो कहाँ देखे ना, उसके पास तो नहीं पड़ा। 500 करोड़ नरेंद्र मोदी 2014 में दे कर गया। वो 500 करोड़ का हिसाब कौन देगा? रोड बना, सड़क में घुसा, रोड में कहीं भी है नमो निशान दिखाइए। इतना स्कूल बनेगा, इतना ये करेगा। मैया योजना और बप्पा योजना ओनली फॉर ढकोसला है, ये खेला है। ये जो मैया योजना है 1,34,000 कहाँ से लाएगा? कहाँ से लाएगा? ये दे तो रही है जहाँ से लाए, ये महीना नहीं मिला, कहाँ से दिया? उसको बेचेगा, गिट्टी है उसको बेचेगा, माइंस को बेचेगा, उसको पैसा देगा। उस पर तो जनता का भी अधिकार है ना। है तो दे तो रहा जनता को, दे रहा है। कैसे माफ हो गया? कैसे माफ हो गया? बिजली बिल 200 नोट दे रही है। मेरा जानते हैं बिहार में 9 रुपया पर डे आप लाइन जलाइए ना जलाइए, देखिए मैसेज दिखाते हैं। और वहाँ डबल इंजन की सरकार है। आप जानते हैं कि दूसरा यूनिट गजब चीज है। ऐसे सरकार फिर मिलने वाला नहीं मिलेगा आदमी को। आदमी भ्रमित है अभी। तो भैया आप रह रहे झारखंड में, बिजली बिल भर रहे बिहार में? नहीं, वहाँ थे पहले। अच्छा। हाँ, अभी भी है, मैं घर में यहाँ भी है। अच्छा, बिजली बिल भर रहे हैं वहाँ है यूनिट बिजली बिल दे रहा है। किसको दे रहा है 200 यूनिट बिजली बिल? सबको, कमर्शियल छोड़ के। आपका टावर आपका दुकान टावर छोड़ का कोने मिलेगा, सबको मिल रहा है। दिखाई लग नहीं है भैया, बिजली बिल मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है ना? सरकार से खुश हैं? सरकार से खुश है हेमंत सोरेन से। हाँ, खुश है ना? और भैया क्या क्या फायदा मिल रहा है? बहुत सब सही मिल रहा है। नहीं मिलता, आपको मिल रहा है? रेलवे बिजली फ्री हम रेलवे क्वार्टर में। आपको मिल रहा है भैया? किस शर्त पर मिल रहा है? हाँ, रुक जाइए। शर्त नहीं जान रहे हैं, भैया मिल रहा है, ठीक है, फ्री मिला। किस शर्त पर ठीक है। मिल रहा है? और कोई 200 यूनिट से ज्यादा जलाया तो उसको तो पैसा लगेगा ही। मिल रहा है। कल्पना सोरेन थी, उसका बाप जो था सो सेना में था। बहुत लोग कहते हैं कि मैया सम्मान योजना उन्हीं के कारण आया है। कोई मैया सम्मान योजना से कुछ यहाँ प्रभाव पड़ने वाला नहीं प्रभाव पड़ता। बोल रहे हैं कि महिला लोग कोर वोटर बन गई है। आजकल जो है ना, हर जनता, कोई भी जनता जो है सब होशियार है। बाप बेटा को बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तभी नेता का बात कहाँ से मानेगा? कहाँ से मानेगा? सही बात है। अच्छा भैया ये बताइए कि आप लोग को हेमंत सोरेन कैसे लगता है? हेमंत सोरेन ठीक है ना? युवा मुख्यमंत्री है, ठीक युवा है। मुख्यमंत्री है। आप लोग को कैसे लगते हैं भैया हेमंत सोरेन? अच्छे लगते हैं। उनका सरकार अच्छा लगता है? हाँ ठीक है। हाँ, बिल्कुल। हेमंत सोरेन से भी तेज है। आपको क्या लगता है भैया? आप जानते हैं कल्पना सोरेन को? किनकी? कल्पना सोरेन को? हाँ, कल्पना सोरेन जो कर रही सब ठीक है कर रही है। ठीक है कर रही है। हाँ, लेकिन बात ये हो गया कि मैया योजना निकाल दिया है, बउआ योजना निकाल दिया, मजदूरों को कुछ योजना ही निकाला है। जो कि हम आइसक्रीम बेचते हैं, कोई मजदूरा करता है, उसके लिए कम से कम 1,000 योजना होना हाँ, चाहिए। 1,000 रुपया उसकी योजना भी जो है ना, 1,000 रुपया 60% महिला को अभी पैसा नहीं मिला है। नहीं मिला? नहीं, 60%, 40% को माफ मिला। हाँ, देखिए इसमें जाके देखिए। हाँ, हमरा नहीं होले सब बोलेगी महिला से। समय लगेगा उसको, है ना? अच्छा ये बताइए भैया कि अभी झारखंड सरकार जो है वो बहुत सारा नया वादा भी कर रही है ना? दीदी आपका शो देखते हैं बराबर और बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही देखते रहिए, स्नेह देते रहिए, जरूर है ना? तो देखिए हाँ, अपना सुना आदमी ठीक है, वो कहाँ कह रहे हैं कि आदमी खराब है। हाँ। लेकिन ये मजदूरों के लिए कुछ ऊपर उसके ऊपर ध्यान दी। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नई जगह के साथ, ढेर सारे नए लोगों के साथ और नए